सोचिए, समंदर के बीच एक जहाज तैर रहा है। पाल खुले हैं, खाना टेबल पर रखा है, कपड़े अलमारी में हैं, बच्चों के जूते जमीन पर पड़े हैं। लेकिन जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं है। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं। आज से लगभग 150 साल पहले घटी यह घटना आज भी इतिहास की सबसे डरावनी और अनसुलझी समुद्री रहस्यों में गिनी जाती है। इस जहाज का नाम था मेरी सेलेस्ट। 7 नवंबर 1872 अटलांटिक ओशियन में एक ब्रिटिश शिप डे ग्रेशिया को दूर से एक जहाज असामान्य तरीके से बहता हुआ दिखता है। उसका रास्ता टेढ़ा था, पाल खुले हुए थे और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब क्रू उस जहाज पर चढ़ा तो उन्होंने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। यह वही जहाज था, मेरी सेलेस्ट। मेरी सेलेस्ट 1700 टन का एक व्यापारी जहाज था जो न्यूयॉर्क से गेनुआ इटली जा रहा था। जहाज के कप्तान थे बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी साथ थी। कुल मिलाकर जहाज पर 10 लोग मौजूद थे, लेकिन अब जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज बिल्कुल सही हालत में था। कोई तूफान का नुकसान नहीं, कोई आग नहीं, कोई समुद्री लुटेरे नहीं। खाना अभी भी किचन में रखा था, कप्तान का बिस्तर सजा हुआ था, बच्चे के खिलौने केबिन में थे। बस लोग गायब थे। जहाज की लाइफ बोट गायब थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे शांति से उतारा गया हो, ना कि किसी आपात स्थिति में। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट सही थे, कार्गो में रखा हुआ अल्कोहल भी पूरा था। जो सवाल उठता है, अगर सब ठीक था तो 10 लोग अचानक गायब कहाँ हो गए? वो जहाज क्यों छोड़कर चले गए? सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब कैप्टन ब्रिग्स की डायरी मिली। उसकी आखिरी एंट्री बिल्कुल सामान्य थी, कोई डर, कोई खतरा, कोई चेतावनी नहीं। और उसके बाद पूरी क्रू हवा में गायब। आज तक कोई नहीं जानता कि मैरी सेलेस्ट पर क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं समुद्री भूत, कुछ कहते हैं जहरीली गैस का भ्रम, कुछ मानते हैं कोई ऐसी चीज जो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर ये लोग डूबे थे तो लाशें कहाँ गई? अगर भागे थे तो क्यों? और अगर किसी ने उन्हें बुलाया था तो वो कौन था? जब डे ग्रेशिया के लोग मैरी सेलेस्ट पर चढ़े तो उन्हें किसी हॉरर फिल्म जैसा सन्नाटा महसूस हुआ। समंदर की लहरों की आवाज़ और जहाज की लकड़ी के चरमराने के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बस अभी अभी यहाँ से उठकर गए हों। किचन में खाना अध पका रखा था, पानी के जग भरे हुए थे और मेज पर कप रखे थे। अगर किसी तरह की आपात स्थिति होती तो लोग खाने पीने की चीज़ें छोड़कर कभी नहीं जाते। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का कैबिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। उसका बिस्तर ठीक से सजा हुआ था, कपड़े तय करके रखे गए थे और उसकी पाइप वहीं पड़ी थी। उसकी पत्नी सारा और छोटी बच्ची सोफिया का सामान भी पूरी तरह सुरक्षित था। अगर समुद्र में तूफान आया होता तो सबसे पहले कप्तान परिवार को सुरक्षित करता, लेकिन यहाँ कोई ऐसा संकेत नहीं था कि किसी को जबरदस्ती निकाला गया हो। जहाज के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह सही हालत में थे, कंपास काम कर रहे थे, नक्शे सही थे और दिशा बताने वाले सभी औजार मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि जहाज रास्ता भटका नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज पर रखा अल्कोहल कार्गो लगभग पूरा था। बाद में यही अल्कोहल सबसे ज़्यादा चर्चाओं का कारण बना, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इसी से जुड़ा कोई रहस्य क्रू के गायब होने की वजह बना। लाइफ बोट गायब थी, लेकिन जहाज को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि लोग जान बचाने के लिए भागे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टूट फूट नहीं। ऐसा लगता था जैसे सभी लोग शांति से लाइफ बोट में बैठे हो और फिर कभी वापस ना आए हों। लेकिन सवाल यह है कि खुले समंदर में बिना किसी पक्के खतरे के कोई भी पूरा जहाज खाली क्यों करेगा? कैप्टन की डायरी में आखिरी एंट्री पढ़ने वालों को और भी उलझन में डाल देती है। आखिरी लिखा हुआ शब्द बिल्कुल सामान्य था, मौसम ठीक था, यात्रा सामान्य चल रही थी और किसी परेशानी का जिक्र नहीं था। इसके बाद डायरी अचानक ख़त्म हो जाती है, जैसे लिखने वाला वहीं रुक गया हो या फिर लिखने का मौका ही ना मिला हो। जब ये मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो पहली बार शक क्रू पर ही गया।
कुछ लोगों ने कहा कि शायद अल्कोहल कार्गो से निकली जहरीली गैस की वजह से क्रू को भ्रम हुआ हो सकता है उन्हें लगा हो कि जहाज में आग लगने वाली है और डर के मारे वे लाइफ बोट में चले गए हों। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा था तो लाइफ बोट समंदर में क्यों नहीं मिली और 10 लोगों की एक भी लाश क्यों नहीं मिली। कुछ नाविकों ने कहा कि समुद्र में कभी कभी अजीब आवाज़ें होती हैं, ऐसी आवाज़ें जो इंसान के दिमाग में डर पैदा करती हैं। हो सकता है क्रू ने कुछ ऐसा सुना हो जिसने उन्हें जहाज छोड़ने पर मजबूर किया हो, लेकिन यह बात आज भी सिर्फ एक अंदाज़ा है। मैरी सेलेस्ट को बाद में किनारे तक लाया गया, लेकिन वह कभी पहले जैसी नहीं रही। जिन लोगों ने भी उस जहाज पर काम किया उन्होंने अजीब घटनाओं की बातें बताई। रात में कदमों की आवाज़ें, बिना हवा के पालों का हिलना और कभी कभी बच्चे के रोने की आवाज़ें। और यहीं से मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक अबेंडेंड शिप नहीं रही, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी कहानी बन गई जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। मैरी सेलेस्ट के खाली मिलने के बाद यह मामला सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं रह गया, यह पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया। हर इन्वेस्टिगेटर, हर हिस्टोरियन और हर सेलर ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन हर थ्योरी के साथ नए सवाल पैदा होते चले गए। सबसे पहले शक गया समुद्री डाकुओं पर। 19वीं सदी में समुद्र सुरक्षित नहीं थे और पायरेसी आम बात थी, लेकिन जब मैरी सेलेस्ट की जांच हुई तो यह थ्योरी खुद ही टूट गई। जहाज पर मौजूद कीमती सामान सुरक्षित था, कैप्टन की निजी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया गया था और कार्गो लगभग पूरा था। कोई भी डाकू जहाज लूटे बिना उसे यूं ही छोड़कर नहीं जाता। इसके बाद बात आई अल्कोहल कार्गो की। जहाज पर जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखा था वो बहुत ज्वलनशील था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके ड्रम से गैस लीक हुई होगी। शायद क्रू को लगा कि जहाज कभी भी फट सकता है। डर के मारे उन्होंने लाइफ बोट उतारी और थोड़ी दूरी पर रुकने का फैसला किया होगा। लेकिन अगर ऐसा था तो वे वापस क्यों नहीं आए? जहाज बिल्कुल सुरक्षित मिला, कहीं भी आग या विस्फोट का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि ये मामला प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। समुद्र में अचानक उठने वाली विशाल लहरें, जिन्हें रोग वेव्स कहा जाता है, कई जहाज़ों को तबाह कर चुकी हैं। लेकिन मैरी सेलेस्ट पर ऐसी किसी लहर के निशान नहीं थे। ना ही जहाज कहीं से टूटा था, ना ही उसमें पानी भरा था। फिर सामने आई एक और अजीब थ्योरी, इंफ्रासाउंड की। यह ऐसी ध्वनि होती है जिसे इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन उसका असर दिमाग पर पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी ध्वनियाँ इंसानों में अचानक घबराहट और डर पैदा करती हैं। शायद क्रू को बिना किसी असली खतरे के ऐसा महसूस हुआ हो कि जहाज छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन यह थ्योरी भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। और फिर आई सबसे विवादित बातें, अलौकिक थ्योरीज। कुछ नाविकों ने कहा कि समुद्र में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें इंसान नहीं समझ सकता। बरमुडा ट्रायंगल का नाम भी इस केस से जोड़ा गया। हालांकि मैरी सेलेस्ट उस इलाके में नहीं मिली थी, फिर भी लोगों ने यह मान लिया कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसने पूरे क्रू को एक साथ गायब कर दिया। कुछ कहानियों में यह भी कहा गया कि क्रू को समुद्री राक्षसों ने उठा लिया। ये बातें आज अजीब लगती हैं, लेकिन उस दौर में जब समुद्र के रहस्य कम समझे जाते थे, लोग इन पर यकीन करते थे। हर थ्योरी एक सवाल का जवाब देती थी, लेकिन साथ ही 10 नए सवाल खड़े कर देती थी। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर क्रू ने अपनी मर्जी से जहाज छोड़ा तो वे जिंदा क्यों नहीं मिले, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके निशान क्यों नहीं मिले। मैरी सेलेस्ट अब सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे सुनते ही लोगों के मन में सन्नाटा छा जाता था। यह रहस्य जितना खोला जाता उतना ही गहराता चला जाता। जब मैरी सेलेस्ट को डे ग्रेशिया द्वारा किनारे तक लाया गया तब सबको लगा कि अब इस रहस्य से पर्दा उठेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जहाज को सैल्वेज कोर्ट में पेश किया गया, जहां महीनों तक बहस चली कि क्रू के साथ आखिर हुआ क्या। अदालत ने कई सवाल पूछे, कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अंत में मैरी सेलेस्ट को अबेंडेंड बट सीवर्दी घोषित कर दिया गया, यानी जहाज सही हालत में था, बस लोग गायब थे। इसके बाद मैरी सेलेस्ट को फिर से समुद्र में उतारा गया, नया कप्तान, नया क्रू, नई शुरुआत। लेकिन जिन लोगों ने उस जहाज पर काम किया उन्होंने जल्दी ही महसूस किया इस जहाज के साथ कुछ ठीक नहीं है। रात के समय क्रू को लगता है जैसे कोई डेक पर चल रहा हो,
कई बार बिना हवा के पाल हिलने लगते थे। कुछ नाविकों ने दावा किया उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी, जबकि जहाज पर कोई बच्चा नहीं था। धीरे धीरे मैरी सेलेस्ट की बदनामी फैलने लगी। नाविक इस जहाज पर काम करने से कतराने लगे। कुछ क्रू तो बीच यात्रा में ही नौकरी छोड़कर चले गए। कहते हैं कि एक बार जहाज अचानक बिना वजह अपना रास्ता बदलने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ से मोड़ रहा हो। कैप्टन ने इसे तकनीकी खराबी कहकर टाल दिया, लेकिन डर जहाज पर बना रहा। सालों बाद मैरी सेलेस्ट को कई बार बेचा गया। हर मालिक को उम्मीद थी कि यह जहाज उसके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होती रही। कभी माल खराब हो जाता, कभी यात्रा बीच में रोकनी पड़ती, जैसे यह जहाज अपने साथ किसी तरह की बदकिस्मती ढो रहा हो। आखिरकार 1885 में इसके आखिरी मालिक ने एक अजीब फैसला किया। उसने जानबूझकर मैरी सेलेस्ट को धोखे से बीमा के पैसे लेने के लिए नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। जहाज को कोरल रीफ्स की ओर मोड़ दिया गया ताकि वह टूट जाए, लेकिन समुद्र ने इस बार भी इस जहाज को आसानी से नहीं छोड़ा। मैरी सेलेस्ट धीरे धीरे टूटी, लेकिन पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं हुई। कहते हैं जहाज के टूटने के बाद भी उसके कुछ हिस्से पानी में तैरते रहे। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन टुकड़ों के पास जाने पर अजीब सन्नाटा महसूस होता था, जैसे वहां अभी भी कोई मौजूद हो। समय के साथ मैरी सेलेस्ट समंदर की गहराइयों में खो गई, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही। आज भी जब नाविक समुद्र में किसी खाली जहाज की बातें करते हैं तो मैरी सेलेस्ट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रही, बल्कि एक चेतावनी बन गई कि समुद्र अपने सारे राज कभी नहीं बताता, और शायद मैरी सेलेस्ट भी उन राजों में से एक है। मैरी सेलेस्ट के बारे में जो आमतौर पर बताया जाता है वह कहानी का बस ऊपरी हिस्सा है। असली उलझन तब शुरू होती है जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, जिन्हें उस समय या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या जानबूझकर दबा दिया गया। सबसे पहले बात आती है उस नक्शे और रूट की जिस पर मैरी सेलेस्ट चल रही थी। जहाज अपने तय रास्ते से थोड़ा भटका हुआ पाया गया था, लेकिन इतना नहीं कि उसे खतरनाक कहा जाए। फिर भी कैप्टन ब्रिग्स जैसा अनुभवी नाविक इतनी छोटी सी बात पर पूरा जहाज खाली करने का फैसला क्यों करेगा? वह समुद्र को जानता था, तूफानों से निपट चुका था और घबराने वालों में से नहीं था। फिर आता है पानी का सवाल। जहाज के कुछ वाटर पंप्स में खराबी के निशान मिले थे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद कैप्टन को लगा हो जहाज में पानी भर रहा है, लेकिन जांच में पाया गया कि पानी का स्तर उतना खतरनाक नहीं था, और अगर पानी सच में बढ़ रहा होता तो क्रू सबसे पहले कार्गो और ज़रूरी सामान निकालता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और अजीब बात थी समय। कैप्टन की डायरी की आखिरी एंट्री और जहाज के मिलने के समय के बीच कई दिन का अंतर था। उन दिनों में जहाज अपने आप चलता रहा, लेकिन क्रू का कोई निशान नहीं मिला। इतने लंबे समय में अगर लोग लाइफ बोट पर होते तो कम से कम किसी तट पर या किसी दूसरे जहाज को दिखाई दे सकते थे। कुछ कम जाने इतिहासकारों ने यह भी कहा कि डे ग्रेसिया के क्रू पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया गया। कुछ लोगों को शक था कि कहीं उन्होंने ही कुछ गड़बड़ तो नहीं की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अदालत में भी यह बात साबित नहीं हो पाई। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि कैप्टन ब्रिग्स का स्वभाव बिल्कुल शांत और धार्मिक था। वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ यात्रा कर रहा था। ऐसे इंसान से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह बिना पक्के खतरे के अपनी बेटी को खुले समंदर में ले जाएगा। यही बात इस केस को और डरावना बना देती है। समय के साथ कई सरकारी दस्तावेज खो गए या अधूरे रह गए। कुछ रिपोर्ट कभी सार्वजनिक ही नहीं हुई। यही वजह है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट के साथ जो हुआ वह पूरी तरह बताया ही नहीं गया। इस रहस्य में डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि लोग गायब हो गए, डर इस बात का है कि शायद हम पूरी सच्चाई कभी जान ही नहीं पाएंगे। समय बीतता गया, साल बदले, जहाज डूब गए, लोग भूलते गए, लेकिन मैरी सेलेस्ट कभी इतिहास से गायब नहीं हुई, क्योंकि यह कहानी सिर्फ 10 लोगों के गायब होने की नहीं है। यह कहानी है इंसान की समझ की सीमाओं की। अगर कैप्टन ब्रिग्स और उनका क्रू किसी डर की वजह से जहाज छोड़कर गए थे, तो वह डर इतना बड़ा क्या था कि एक पिता अपनी छोटी बच्ची को खुले समंदर में ले जाने को तैयार हो गया। अगर उन्होंने गलती से जहाज छोड़ा तो इतने अनुभवी नाविकों ने वापस लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर यह कोई प्राकृतिक घटना थी तो उसके निशान आज तक क्यों नहीं मिले? हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लाता है। समुद्र ने ना कोई लाश लुटाई, ना कोई नाव, ना कोई अंतिम संकेत।
बस एक खाली जहाज। आज भी जब समंदर में कोई अबेंडेड शिप मिलता है तो नाविक सबसे पहले एक ही नाम लेते हैं, मैरी सेलेस्ट। यह नाम अब एक चेतावनी बन चुका है कि कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें इंसान चाहे जितना समझने की कोशिश करे, वो समझ से बाहर रहते हैं। शायद उस दिन समंदर ने कुछ ऐसा देखा जो इंसान कभी नहीं देख सकता, या शायद इंसान ने कुछ ऐसा देखा जिसे वो सहन नहीं कर पाया। मैरी सेलेस्ट हमें यही सिखाती है कि हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां सवाल बनकर जिंदा रहती हैं, और आज भी अटलांटिक ओशियन की लहरों के बीच अगर कभी आपको दूर से कोई जहाज दिखे जिस पर कोई इंसान ना हो, तो याद रखिएगा, हर खाली जहाज सच में खाली नहीं होता। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से मैरी सेलेस्ट के साथ आखिर हुआ क्या होगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चे रहस्य के साथ।